अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री को डिटेल से डिस्कस किया था और इस डिस्कशन का रिज़ल्ट हमने ये निकाला था कि ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ अ मैटर कॉल्ड केमिस्ट्री। हम सब केमिकल्स की दुनिया में रह रहे हैं। केमिस्ट्री की डेवलपमेंट ने हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी सहूलियात फ़राहम की हैं, जैसा कि मेडिसन, ड्रग्स, पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स, सोप्स, डिटर्जेंट्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पेस्टिसाइड्स, पिगमेंट्स। सिर्फ इनकी अहमियत और रोल को इमेजिन करें कि ये सब कितना हमारे लिए फ्रूटफुल है। ये सब केमिस्ट्स की एफ़र्ट्स हैं हमारी लाइफ को आसान करने के लिए। ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में केमिस्ट्री का वाइड स्कोप है, इसलिए केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सी ब्रांचेस हैं, लेकिन 6 प्राइमरी ब्रांचेस जिनमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री शामिल हैं। इन तमाम ब्रांचेस को आगे चल के डिस्कस करते हैं। इस 6 ब्रांचेस के अलावा केमिस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर ब्रांचेस में न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, बायोमेडिकल केमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री और फोरेंसिक केमिस्ट्री शामिल हैं। प्राइमरी 6 ब्रांचेस में हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, कि ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, जबकि इनके डेरिवेटिव्स में अल्कोहल्स, केटोन्स, एल्डिहाइड्स और ईथर्स वगैरह शामिल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पर भी पाए जाते हैं और इन्हें लैब में भी सिंथेसाइज किया जाता है। जब कभी आपको फीवर या हेडेक होता है तो आप मेडिसन लेते हैं या फिर डेली आप कंडीशनर या शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट ये सब आपके लिए सिंथेसाइज करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। चंद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। क्या आप फ्यूचर में ऑर्गेनिक केमिस्ट बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। In organic chemistry, this branch of chemistry deals with all elements and their compounds except compounds of carbon and hydrogens and their derivatives। मतलब कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, सिवाय उन कंपाउंड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हों या फिर इनके डेरिवेटिव्स हों। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तमाम एलिमेंट और उनके कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, जैसा कि क्रिस्टल्स, मिनरल्स, मेटल्स और कैटालिस्ट वगैरह, इन सब को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। कॉमन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टेबल साल्ट जो हम अपने घरों के अंदर नमक इस्तेमाल करते हैं, या फिर मिनरल एसिड्स जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लास, सीमेंट, क्वार्ट्ज और डिफरेंट एलॉयज़ जैसा कि ब्रास। ब्रास हमारे पास दो एलिमेंट कॉपर और जिंक के मिलने से बनता है। फिज़िकल केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री में हम डील करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन ऑफ अ मैटर एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मैटर की कंपोजिशन की वजह से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पर असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अगर आप वाटर की कंपोजिशन देखें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम से बनता है। और अगर आप H2 गैस हाइड्रोजन गैस को देखें तो उसमें दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से H2 गैस बनती है। अब अगर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, जबकि H2 गैस का बॉइलिंग पॉइंट -250 डिग्री है। तो इसकी वजह कंपोजिशन है। वाटर के केस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि गैसेस के केस में मॉलिक्यूल एक दूसरे से फार अवे होते हैं। इस वजह से इस कंपोजिशन की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर असर पड़ता है और इसी को हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा हम फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और बिहेवियर ऑफ अ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके साथ साथ इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन अ मैटर भी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जैसा कि टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, कंडक्टिविटी, प्लास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और कलर वगैरह शामिल हैं। इस फिगर में आप चंद फिजिकल चेंजेस को देख सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सेपरेशन और एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स को डील करते हैं। हम डेली सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम इसमें मौजूद अज्जा को सेपरेट करते हैं, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट्स और अल्कोहल वगैरह हैं। तो ये एनालिसिस क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा और ये अज्जा कितनी कितनी अमाउंट में है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम सैंपल को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम इस ब्रांच को फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बायोकेमिस्ट्री। वर्ड बायो मीन्स लाइफ, तो हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री ऑफ अ लिविंग थिंग कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। ऑल केमिकल प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेक प्लेस हो रहे होते हैं, जैसा कि सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, रेस्पायरेशन वगैरह को हम बायोकेमिस्ट्री में कवर करते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। बेसिक केमिकल जैसा कि ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन कमर्शियल स्केल के ऊपर जब करते हैं तो इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डील करते हैं। और ये केमिकल हम यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज़ में, जैसा कि फर्टिलाइज़र, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर, सोप्स, टेक्सटाइल्स वगैरह में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेस। कुछ एटम्स कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं। खुद को स्टेबल करने के लिए वो रेडिएशंस का अखराज करते हैं। इसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये सब
हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। इस ब्रांच का मेन कंसर्न एटॉमिक एनर्जी और उसके डेली लाइफ यूजेस के साथ है। इसके अलावा न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वास्ट एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि मेडिकल ट्रीटमेंट, फूड प्रिजर्वेशन और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर शामिल है।